सलमान अभी 32 साल के थे, लेकिन अपनी मेहनत व लगन से उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की करके पाक फौज में कर्नल की पोस्ट पर भर्ती हो गए थे। वो बड़े ही बाकिरदार और बाइखलाक नौजवान थे। जब से वो कर्नल की पोस्ट पर आए थे, उनकी वालिदा को उनकी शादी की बड़ी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि वो इस मामले में बड़े लापरवाह थे। इत्तेफाक से वालिदा जहाँ भी उनकी शादी की बात चलाती, उस लड़की की कहीं और शादी हो जाती तो वालिदा को फिक्र सताने लगती कि मेरे इतने अच्छे बेटे की शादी में रुकावट क्यों पैदा हो रही है। वो हमेशा से यही कहती थी, बेटा तुम्हारी नियत ही नहीं है, तुम शादी करना ही नहीं चाहते। सुलेमान हमेशा हंसकर अपनी वालिदा से कहता, अम्मा जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन लड़की ही कोई नहीं मिलती। अब तो उनकी वालिदा ने ठान लिया था कि इस ईद पर उनकी शादी खानदान में किसी अच्छी लड़की के साथ कर दी जाएगी। सलमान जो वालिदा की हर बात मानने के लिए तैयार रहते थे, वो कहने लगे, ठीक है अम्मा जी, लेकिन पहले मैं अपने स्पेशल मिशन से वापस आ जाऊं और फिर इस ईद पर आपको बहू की सूरत में ईदी जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस बार कर्नल सुलेमान की पोस्टिंग 1 महीने के लिए खसूसी मिशन पर कर दी गई थी। क़याम बड़ा मुख्तसर था। शहर के जिस हिस्से में उन्हें रिहाइश मिली थी, वो एक बहुत बड़ा मोहल्ला था, जहां हर किस्म के लोग रहते थे। यहाँ उनका क़याम बड़ा आर्जी था। मस्जिद वहाँ से 4-5 गलियां छोड़कर वाक़या थी। दरमियान में जिन गलियों से उनका गुजर होता था, वहाँ पर बहुत से घर थे। पहले दिन सलमान घर से रात को इशा की नमाज के लिए निकले तो 2 गलियों के बाद एक लड़की वहाँ से निकली। चूँकि पूरी तरह से लड़की ने अपने आप को सफेद चादर में लपेटा हुआ था, सलमान ने अपनी रफ्तार थोड़ी आहिस्ता कर ली। वो लड़की भी बड़े नपे तुले अंदाज में चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि वो लड़की मस्जिद की तरफ ही जा रही थी। मस्जिद के दरवाजे के पास रुककर उस औरत ने मस्जिद की चौखट पर माथा रखा और फिर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन की मसरूफियात के बाद हस्बे मामूल इशा की नमाज के लिए जब कर्नल सलमान घर से निकले तो वही औरत गली से निकली और सलमान के आगे आगे चलने लगी। अचानक सलमान की नजर उस औरत के पाँव पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने पाजेबें पहने हुई थी। वो पाजेबें उसके पाँव में बड़ी अच्छी लग रही थी। उस औरत ने पूरी तरह से अपने जिस्म को ढांप रखा था। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दोबारा से चौखट को चूमा और फिर वहां से चली गई। कर्नल सुलेमान उसको जाता हुआ देख रहे थे और वो औरत चलते हुए आगे जाकर सड़क के दूसरी जानब मुड़ गई। सलमान अभी यही देख रहे थे कि पीछे से कुछ लड़के गुजरते हुए बोले, अरे साहब, क्या ऐसा घूर कर देख रहे हो? कहीं कोठे पर जाने का इरादा तो नहीं है? सलमान ये सुनकर एकदम चौंके और वो मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हो गए। रात को सलमान जब सोने के लिए लेटे तो वो पूरी रात उस औरत के बारे में सोचते रहे और उनके कानों में उन लड़कों का जुमला गूंज रहा था। वो खुद से ही कहने लगे, क्या वो औरत तवाइफ है? दोस्तों, अगले दिन सलमान को अपने काम के सिलसिले में पूरा दिन ही लग गया। रात देर से घर पहुँचे, खाना खाया और मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में उनके सिवा और कोई भी नहीं था। इमाम साहब एक तरफ बैठे कुछ किताबें पढ़ रहे थे। सलमान अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद अभी दुआ के लिए हाथ उठाने ही लगे थे कि वही सफेद चादर वाली औरत मस्जिद में दाखिल हुई। उसने इमाम साहब को सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। इमाम साहब ने कुछ किताबें उसके हवाले की तो वो औरत इमाम साहब से गुफ्तगू करने लगी और थोड़ी देर के बाद वो औरत इमाम साहब को सलाम करके मस्जिद से बाहर निकल गई। ये सब देखकर कर्नल सलमान को बड़ा अजीब लगा। वो इमाम साहब के पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपना तारफ कराया तो इमाम साहब ने उनको खूब दुआएं दी। अगले दिन छुट्टी थी। रात को खाना खाने के बाद सलमान बाहर निकल आए और घूमते घुमाते वो एक होटल में आकर बैठ गए। अपने लिए उन्होंने चाय मंगवाई तो 2 मनचले नौजवान उनसे आगे वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी चाय का ऑर्डर दिया था। उनमें से एक कहने लगा, आजकल वो सफेद चादर वाली परी मस्जिद में बड़ी नजर आ रही है, कहीं उसने इमाम साहब को अपने चुंगल में तो नहीं फंसा लिया। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सलमान के कान ये सुनते ही फौरन खड़े हो गए और वो एक लम्हा के बगैर वहाँ से निकले और नौजवानों के पास आए।
اور بولے، دیکھو نوجوانوں، کسی بھی عورت یا مرد کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا، ارے کرنل صاحب، آپ ہمیں کیا باتیں سمجھا رہے ہیں؟ تو کرنل صاحب پوچھنے لگے، تمہیں کیسے پتا چلا میں کرنل ہوں؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ جناب ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہمیں اپنے محلے میں آنے جانے والوں کا سب پتا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی سلمان نے کہا، دیکھو کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پر کسی عزت دار عورت کے بارے میں۔ تو ایک نوجوان کہنے لگا، کرنل صاحب، جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو تو اس کی ہم آخر کیا عزت کریں؟ وہ تو ایک طوائف ہے، اور جس چیز پر جو لیبل لگا ہوتا ہے اسے اس نام سے ہی پکارا جاتا ہے، لیکن وہ ہے تو ایک انسان ہی نہ۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو اور نہ چاہتے ہوئے وہ ایسا کام کر رہی ہو، اس سے پہلا لیبل تو اس کا عورت کا ہے نا۔ عورت تو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے عورت کی عزت لازم ہے۔ تو ایک نوجوان کرنل صاحب سے پوچھنے لگا، کیا آپ اس طوائف عورت کو اپنے گھر میں بحیثیت بیوی عزت دیں گے؟ دوسرے نوجوان کو شرارت سوجی۔ اس سے پہلے کہ سلمان کچھ کہتا، وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور اپنی راہ چل دیا۔ سلمان کو ان نوجوانوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کی طرف چل دیے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ نماز ختم ہوتے ہی سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ تسبیح ختم کرنے کے بعد سلمان اٹھا اور امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بات شروع کرنے والے ہی تھے کہ وہ سفید چادر والی عورت مسجد میں داخل ہوئی اور سیدھے امام صاحب کے پاس آئی اور سلام کرنے لگی۔ امام صاحب نے کچھ کتابیں اسے دیں اور اسے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور کہنے لگے، بیٹی یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ آپ لے جائیے گا۔ وہ لڑکی 22-23 سال کی لگ رہی تھی، اگرچہ اس نے سفید چادر میں اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹا ہوا تھا، مگر بات کرنے کے دوران اس کی چادر منہ سے ہٹ جاتی تھی تو وہ فوراً اپنی چادر کو سنبھالنے لگ جاتی تھی۔ سلمان کو اس عورت کا چہرہ بڑا خوبصورت محسوس ہوا، تو لڑکی نے سلمان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر امام صاحب سے کچھ سوالات کیے، تو امام صاحب نے ان سوالات کے بڑے تسلی بخش جواب دیے۔ لڑکی بڑے دکھی ہوتے ہوئے امام صاحب سے پوچھنے لگی کہ مولوی صاحب، آپ کے پاس میں مسلسل 1 مہینے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے آ رہی ہوں، میں ہدایت چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری وجہ سے لوگ آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک مرد ہیں، اس لیے آپ کا کیچڑ تو دھل سکتا ہے مگر میرا کیچڑ نہیں دھل سکتا۔ امام صاحب، آپ تو جانتے ہیں میں وہ طوائف کا کام چھوڑ چکی ہوں، شاید اس مسجد کی چوکھٹ کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مگر امام صاحب اگر میں دلدل میں پھنس گئی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اب میں اس دلدل سے نکلی ہوں تو رستے میں ہر جگہ پتھر اور کانٹے پاؤں میں چبھتے ہیں۔ یہ درد بھری باتیں کہہ کر وہ لڑکی زاروں کے تار رونے لگی، تو مولوی صاحب بڑے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تم نے ایک برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے کا اختیار کیا ہے، یقیناً اللہ پاک تمہاری مدد ضرور کریں گے، پریشان نہ ہو، اللہ بڑا مددگار ہے، اللہ سے امید رکھو، وہ تمہیں ضرور عزت دے گا۔ دوستو، اس لڑکی نے اپنے آنسو پوچھے اور وہاں سے چل دی۔ لڑکی کے جانے کے بعد سلمان نے امام صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ لڑکی کون ہے اور آپ کے پاس کیوں آتی ہے اور یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو امام صاحب بولے، بیٹا یہ دراصل ایک طوائف تھی، اگرچہ اس لڑکی نے اس لفظ کو اپنے اوپر سے کھرچ دیا ہے مگر لوگ اس پر سے یہ لیبل اتارنے کو تیار ہی نہیں۔ معصوم بچی یہاں سے 4 گلی آگے ایک کوٹھے پر رہتی تھی۔ اس کا ایک دن مسجد کے پاس سے گزر تھا، میں اس کو ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا تھا۔ جب میں اسے دیکھتا تو یہ مسجد کی چوکھٹ کو چوم کر گزرتی تھی۔ اللہ نے اس کو ہدایت فرمائی تھی کیونکہ اس عورت کے دل میں ہدایت کی بڑی خواہش تھی۔ رفتہ رفتہ یہ لڑکی مسجد میں آ کر مجھ سے سوالات پوچھنے لگی اور میں اس کو اس کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دیتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھاتا بھی تھا اور مطالعے کے لیے اس کو اسلامی کتابیں بھی دیتا تھا، جو نہ صرف یہ لڑکی خود پڑھتی تھی
बल्कि कोठे की दूसरी लड़कियों को भी देती थी। उनमें से बहुत सी लड़कियां हदायत का रास्ता इख्तियार कर गई हैं। वो कोठा अब मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। अब वहाँ पर बच्चियां कुरान पाक की तालीम लेने आती हैं। ये लड़की भी उनको वहाँ पढ़ाने जाती है। मगर बेटा, दुख की बात ये है कि इज्जत जो औरत का हक है, इसे कोई देने को तैयार नहीं। वो अपना दामन इस दाग से धोना चाहती है, मगर हमारा माशरा इसको इज्जत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गुनाह से इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह पाक भी माफ कर देता है, मगर हमारे माशरे में रहने वाले लोग कभी किसी को माफ नहीं करते। दोस्तों, इमाम साहब की बातें सुनकर सलमान मुकम्मल खामोश हो गए। उन्होंने इमाम साहब से इजाजत मांगी और अपने घर आ गए। सलमान के मिशन को मुकम्मल होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया था। बड़ी मसरूफियात के बावजूद मस्जिद में जाना उनका मामूल था। अगली रात जब वो नमाज से फारग हुए तो उसी लड़की को इमाम साहब के साथ बातें करते देखा। तो सलमान ने अपनी तस्बीह मुकम्मल की और उठकर इमाम साहब की जानब बैठ गए। और सलमान बगैर रोक टोक लड़की से मुखातब होते हुए कहने लगे, मोहतरमा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये बात सुनकर एकदम चौंक गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इस तरह की बात करेगा। और वो लड़की सलमान की तरफ देखने लगी तो सलमान कहने लगे, मेरा नाम सलमान है और मैं फौज में एक कर्नल हूँ। मैं 1 माह के लिए स्पेशल मिशन के तहत इस शहर में रह रहा हूँ। मेरे जाने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। मुझे आपका जवाब चाहिए। दोस्तों, सलमान बगैर सांस लिए ही सब कुछ कह गए। कर्नल साहब, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्या आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? वो बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोली, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं अपने घर वालों को यहाँ लेकर आऊंगा और आपको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पूरी दुनिया के सामने ब्याह कर ले जाऊंगा। मेरे नजदीक आप सिर्फ एक औरत हैं और हर लिहाज से मोहतरम हैं। अगर आप अपनी गुज़श्ता जिंदगी से तायब हो चुकी हैं तो मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना। आप बेफिक्र हो जाएं। हमारे खानदान में औरतों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आपका जो भी जवाब हो वो आप इमाम साहब को बता देना। मैं उनसे बाद में मालूम कर लूंगा। वो लड़की जिसका नाम बिल्लो था, वो इमाम साहब को सलाम करके चली गई। इमाम साहब कहने लगे, तुमने बड़ा ही मुबारक काम किया है। तुम्हें इसका अजर अल्लाह पाक जरूर देगा। बस ये ख्याल रखना कि ये मेरी बेटी की तरह है। दोस्तों, इमाम साहब ने सलमान को शाबाशी दी और सलमान ने अपने घर वालों को फोन करके वहीं बुलवा लिया और बड़ी सादगी से ईद के रोज सलमान की शादी मस्जिद में हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग इस वाक़े से बड़े हैरान परेशान थे और वो खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शादी पहली बार देखी थी। सलमान बिल्लो को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ शादी करके घर ले आया था। आज भी उस शहर के लोग कर्नल सलमान की मिसालें देते हैं कि वो एक कैसा नेक नौजवान था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। मेरी शादी उस वक्त कर दी गई जब मैं 15 साल की नासमझ लड़की थी। मैं नहीं जानती थी कि घर को कैसे संवारा जाता है और मर्द के दिल में कैसे घर किया जाता है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे शौहर में क्या ऐब और खूबियाँ हैं। उनमें ऐसी क्या कमाईगी थी कि जिसने मुझे रूहानी खुशी नहीं दी। मेरी सास माजूर थी, वो घर के बारी काम नहीं कर सकती थी, तभी उसने अपने बेटे की शादी की थी। ये भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे को फिलहाल शादी की जरूरत है भी या नहीं। ना ही मेरी कम उम्री पर ध्यान दिया गया था। उसे तो बस ऐसी बहू चाहिए थी जो बेजुबान गाय की तरह दौड़ दौड़ कर उसके काम करती फिरे। जबकि मेरे बड़ों ने भी ये सोचकर मेरा हाथ एक अजनबी मर्द के हाथ में थमा दिया था कि चलो बेटी को तो बर मिल गया। मेरी 5 बहनें और भी थीं और अब्बा मलाह थे। दरिया में कश्तियां चलाया करते थे। जब दरिया में पानी चढ़ जाता तो वो बेरोजगार होकर
घर बैठ जाते थे। मेरी शादी से उनका बोझ तो कुछ हल्का हो गया, लेकिन मैं शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। लोग कहते थे कि मेरे खामन असगर का किसी औरत के साथ चक्कर है, इसलिए वो मुझ पर तवज्जो नहीं देता था। जो भी वजह बनी, हमारी किस्मत में आखिर जुदाई लिखी थी। एक दिन असगर ने आटे में नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर मुझे तलाक दे डाली। खैर, मैं उसकी मशकूर हूँ कि उसने मेरी ममता को जख्मी नहीं किया और मैं बेटे को गोद में उठाए मैके की दहलीज पर आ बैठी। उसने भी बच्चे से कोई वास्ता नहीं रखा। बेटी कुंवारी हो या मुतलका, आखिर बोझ ही होती है। मैके के दरो दीवार उस वक्त तक उसके अपने रहते हैं जब तक उसका जीवन साथी उसकी डोली उठाकर नहीं ले जाता। तहम कुछ बदनसीब ऐसी भी होती हैं जिनकी डोलियां एक बार से ज्यादा उठाई जाती हैं। मैं तो इस बात को किस्मत का खेल ही समझती हूँ। अब जो आदमी मेरा तलबगार बनकर आया, मैंने उसे अपने दुखों का मदावा समझ लिया। वो तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत जो मेरे दिल में बुझकर रह गए थे, उसके आने से एक बार फिर से रोशन हो गए थे। मेरे दूसरे खावंद का नाम रहमान था। वो गांव का रहने वाला था। नए घर में आकर चंद दिन तो मैं आराम से रही, मगर फिर जल्द ही ये हकीकत मुझ पर खुल गई कि तकदीर ने मेरे साथ दूसरी बार भी मजाक किया है। जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझ रही थी, वो इंसान के रूप में भेड़िया था। वो मेरे नन्हे मुन्ने बेटे को ऐसी खूनख्वार नजरों से देखता था जैसे भूखा भेड़िया बकरी के बेजुबान बच्चे को देखता है। जल्द ही बच्चे का वजूद हमारे दरमियान लड़ाई की वजह बन गया। जब वो मेरे मुन्ने की तरफ देखता तो उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां दबकने लगती। उसका ये रवैया देखकर मैं अक्सर कांप जाती थी और कभी सोचती थी कि इसको छोड़कर किसी वीरान पहाड़ के दामन में छुप जाऊं और अपने सहमे हुए बच्चे पर ममता के तहफ़्फ़ुज़ का आंचल इस तरह ढांप दूं कि उसे कोई मैली आंख भी देख न सके। लेकिन फिर मजबूरियां पाँव की जंजीरें बन जाती हैं। ख्याल आता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। लोग मेरे मैके वालों को जीने नहीं देंगे, जबकि कबीले की रस्म के मुताबिक वो बेटी का रिश्ता देने के एवज रहमान से मुकर्रर रकम भी ले चुके थे। मैं ये भी सोचती थी कि बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ तो माँ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ होता है। जमाने की ठोकरों से बचाने के लिए मुझ नादान ने इस नन्ही सी जान को सौतेले बाप की ठोकरों पर डाल दिया था। मगर जुल्म की भी आखिर कोई हद होती है। मेरा बच्चा ठीक तरह बोलना नहीं सीखा था कि सौतेले बाप के जुल्म ने उसकी जुबान ही गंग कर दी थी। मेरा बच्चा उस आदमी को देखते ही थर थर कांपने लगता था। उसके कदमों की आहट सुनकर वो इधर उधर देखने लगता। या तो वो किसी चीज के पीछे छुप जाता या किसी कोने में दबक कर बैठ जाता था। मगर वो करीहा इंसान बहाने बहाने से मेरे बेटे को मारना शुरू कर देता था। मैं हाय हाय करती भागती और उसके वार खुद पर लेती थी और अपने बच्चे को उसके जुल्म से बचाती थी। न जाने उस खबीस की रूह मेरे बच्चे से कौन सी गलतियों का बदला ले रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। बाज़ औक़ात जरा सी गलती पर वो मेरे फूल से बेटे को इस कदर मारता था कि उसके जिस्म पर जख्म पड़ जाते थे। किसी औरत के सामने उसका गबरू जवान बेटा तशद्दुद का निशाना बन रहा हो तो उसकी रूह चीख उठती है, जबकि मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ 5-6 साल का था। वो जोर जोर से मुझे अम्मा अम्मा कहकर पुकारता तो सौतेला बाप उस पर गिद्ध की तरह झपट पड़ता और उसे बिला वजह पीटना शुरू कर देता था। फिर मेरे शौहर को ये दौरे जल्दी जल्दी पड़ने लगे। वो किसी बहाने का भी इंतजार नहीं करता था। अगर मैं उसके पास कमरे में बैठी होती और मेरा गुलाब इधर झांक भी लेता तो वो इसे बुलाकर उसके कान खींचने लगता। जब मेरा बेटा 7 साल का हुआ तो वो घर से भागने लगा। वो घर में छुपने से ज्यादा भाग जाने को ज्यादा महफूज ख्याल करता था। जो ही रहमान के आने का वक्त होता था या उसकी गाड़ी की आवाज दूर से सुनता तो घर का पिछला दरवाजा खोलकर वो कहीं भाग जाता था। कभी मोहल्ले की गलियों में जा छुपता तो कभी किसी पड़ोसन के घर और कभी किसी ड्योढ़ी में। अगर कहीं भी जगह ना मिलती तो कूड़े क्रिकेट के ढेर के पीछे छुपकर बैठ जाता था और देर देर तक घर नहीं आता था। रहमान कपड़े बदलता, खाना खाता, फिर आराम करके लेट जाता। उसे मेरे बेटे का ख्याल तक नहीं था।
मैं भी अपने बेटे के पीछे न जाती कि रहमान सो जाए तब उसे ढूंढने के लिए निकलूंगी। अक्सर तो वो खुद आकर अपने घर की ड्योढ़ी में बैठ जाता मगर घर के अंदर नहीं आता था। रहमान के सोने के बाद मैं उसे घर के अंदर ले आती, खाना खिलाती थी। जिस रोज रहमान को ख्याल आता कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा तो पूछता किधर है वो गधे का बच्चा। अगर वो बाहर होता तो रहमान उसकी तलाश में निकल पड़ता और कहीं न कहीं से उसे ढूंढकर मारता हुआ घर लाता और मारते मारते बेहोश कर देता था। कहता ये मुझे बदनाम करने को मोहल्ले में जा छुपता है, किसी दिन किसी बदमाश के हत्थे चढ़ जाएगा तब तुझे समझ आएगी। मैं बेवकूफ औरत उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि ये तेरे जुल्म की वजह से घर से भागता है। पड़ोसी मुझे कहते थे कि तुम इसका सितम क्यों बर्दाश्त करती हो, पुलिस को क्यों नहीं बताती। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं तो हम जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखा देते हैं। मैं जवाब देती तो फिर आप लोग ही कहोगे कि अपने खावन को गिरफ्तार करा दिया। अब उस जालिम आदमी का जुल्म आसमान की हदों को छूने लगा था। आखिर कब तक कोई औरत इस शैतान सिफत शौहर की ताबेदारी कर सकती थी। अब ये होने लगा था जो ही वो मेरे बेटे को मारने की तरफ लपकता मैं बकना शुरू कर देती। उसका उल्टा असर हुआ, उसे और ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगा। हम मियाँ बीवी में नफरत की एक नाकाबिले अबूर दरार पड़ गई थी। उस रोज शाम को रहमान ने मेरे बच्चे को हुक्म दिया कि जाकर दूध लेकर आओ। उसने बावर्ची खाने से बर्तन उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वो कहना चाहता था कि पैसे दो तो दूध लेने जाऊं, मगर खौफ के मारे उसकी होंठों से कुछ नहीं निकला। तब मैंने कहा रहमान इसको तुम पैसे दो ताकि ये दूध लेने जाए। तो वो बोला क्या ये गूंगा है, खुद नहीं मांग सकता। मैंने रहमान के बटवे से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहने लगा ध्यान से नोट लेकर जाना, कहीं रास्ते में गिरा ना देना और 5 मिनट में जल्दी आ जाओ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। और उसने मुझे हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय के लिए चूल्हे पर केतली रख दो। वो किसी हुक्म के गुलाम की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। दूध की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, मगर मेरे बेटे को गए हुए बड़ी देर हो चुकी थी। मेरे शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जख्मी नाक की तरह फनकार रहा था और दिल ही दिल में मैं कुरानी आयत पढ़कर उस पर फूंके मारती जा रही थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह इस आदमी का गुस्सा ठंडा कर दे, इसके दिल में रहम डाल दे। ये मेरे लाल को कुछ न कहे, मगर पत्थर कहाँ पिघलते हैं। आखिर गुस्से से बल खाता हुआ वो बाहर निकल गया। मुझे लगा उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। आंचल फैलाकर मैं दुआ मांगने लगी, या रब तू गुलाब को बाहर से ही उठा ले, उससे पहले के उसके करखत हाथ इसके नाजुक बदन को छुएं। दुआ मांग कर जब मैंने दरवाजे की जानिब देखा तो वो मेरे 7 साला बच्चे को, जो देखने में 6 बरस से भी कम लगता था, घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। मेरे दिल में दर्द की लहरें उठने लगी। उसने बच्चे को मेरे सामने लाकर उस पर घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी। वो नातवा जमीन पर तड़प कर बिलखने लगा, दहाई देने लगा, माँ मुझे बचा ले। तभी मैं तड़प कर उस पर गिरी तो रहमान ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरा बेटा तो तकलीफ की ताब ना लाकर बेहोश हो चुका था। तभी बाड़े के मालिक ने अपने नौकर को भेजा। उसने कहा तुम्हारा लड़का दूध लेकर तेजी से भागा था और वो एक पत्थर से टकरा कर गिर गया था। मैंने 20 रुपए का दूध देकर बाकी 80 रुपए उसके हाथ में थमा दिए थे। वो भी वहाँ गिरकर बिखर गए थे। कुछ नोट हवा से उड़ गए थे और कुछ रकम मेरे हाथ आई थी। ये लो अपने पैसे, दूध गिर गया है और ये दूध मालिक ने भिजवाया है, रख लो, रकम की कोई बात नहीं। हकीकत सुनकर मैं जान गई कि इसे पैसों के गिर जाने से बड़ा डर आया होगा कि अब मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वो वहीं बैठ गया होगा। बगैरत को क्या जरूरत थी इस तरह भागने की। जब दूध का बर्तन हाथ में था, जमान कहने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोते हुए बोली, ऐ शकील कलब इंसान, तूने ही तो कहा था कि देर न करना और 5 मिनट में जल्दी दूध लेकर आना। तभी तो वो भागता हुआ आ रहा था और रास्ते में गिर गया। तेरी इन्हीं हरकतों ने इसे शैतान बनाया है। ये सुनकर मेरे दिल में आया और मैं बकने लगी और जान की परवाह न करते हुए अपने शौहर के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। मेरे ऐसे तेवर उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपने लखते जिगर को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की, मगर रहमान ने उठाने न दिया। मेरे बेटे ने आंखें खोली और बेबसी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने झुककर उससे कहा, मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश करो।
اس نے میرا बाजू पकड़ कर उठना चाहा मगर उठ नहीं सका। ज़ुमान ये सब कुर्सी पर बैठे देख रहा था, तभी बोला, देखो तो इसे कैसे ड्रामे कर रहा है, अरे उठ जा। ये कहकर वो खुद उठ खड़ा हुआ और हमारी तरफ लपका। तभी मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया और बोली, खबरदार अब हाथ ना लगाना। मेरा ये कहना था कि रहमान फिर से बफर गया। बोला, तेरी ये मजाल, देखता हूँ कैसे नहीं उठता। तब मेरा बेटा खौफ से खड़ा हो गया, उसने दरवाजे को पकड़ लिया। तब रहमान बोला, अब सारी रात तू यहीं खड़ा रहेगा, तेरी यही सजा है। एक तो दूध गिराया है, फिर 50 रुपए भी उड़ गए हैं, ये नुकसान क्या तेरा बाप पूरा करेगा। बच्चा दरवाजा पकड़े पकड़े खिसकता हुआ फिर से नीचे बैठ गया तो रहमान मुझ पर चलाया, तू हट जा, ये तुझे देखकर ड्रामे कर रहा है। मगर मैं इस खौफ से खड़ी रही कि ये तैश में आकर फिर से उसे मारने न लग जाए। मैंने ये सोच लिया था कि जुल्म की ये कठिन रात किसी तौर पर खत्म हो जाए तो मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर इधर से निकल जाऊंगी। निकाहत थी या खौफ, मेरा बेटा उठ नहीं सका, जबकि रहमान मुसलसल उसे उठने का कह रहा था, मगर फर्श से उठना मेरे लाल के बस की बात नहीं थी। तभी वो जालिम उस पर फिर से झपटा तो मैंने दौड़कर उसका गिरेबान पकड़कर खींचा और चिल्लाई, इसके करीब ना आना वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? मेरा बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, उसको सांस लेने की मोहलत तो दे। वो बोला, तू हट, मैं देता हूँ। तब ना तो आसमान फटा और ना जमीन का कलेजा शक हुआ, मगर एक माँ का दिल फट गया। वो जालिम आदमी मेरे बेटे के सीने पर चढ़कर कूदने लगा। बच्चे ने चीख बुलंद की और मैं किसी को मदद के लिए बुलाने की खातिर घर से बाहर दौड़ पड़ी। मेरे बच्चे का गुर्दा फट गया था, उसकी पसलियां टूट चुकी थी। मेरी चीखों पुकार सुनकर वहाँ पर लोग जमा हो गए। तब तक मेरा जिगर गोशा अपनी आखिरी सांसें पूरी कर चुका था। अब उसका मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। लोगों ने रहमान को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो जेल चला गया। मगर मैं अब भी बयान करती हूँ कि ऐ काश रहमान मेरे बच्चे को मारने की बजाय मुझे ही मार देता। ऐ काश ऐसे जालिमों को अदालतों से सख्त सजा मिले जो मासूम बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं और माओं के कलेजों को फाड़ डालते हैं।